दुनिया में सबसे भयंकर बीमारी कैंसर है, लेकिन कैंसर से भी खतरनाक एक ऐसी बीमारी है जो समाज में बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर का तो फिर भी इलाज हो जाता है, लेकिन इस दहेज का इलाज कौन करे? आज लड़कों को बकरों की तरह बेचा जा रहा है। सबने अपने अपने लड़कों के दाम रखे हुए हैं। दहेज की मांग करने वाले जरा सी भी शर्म नहीं करते। आज के समय में भी दहेज की मांग अपनी चरम सीमा पर है। पुराने ज़माने की बात करें तो ये कहा जाता था कम पढ़े लिखे हैं इसलिए दहेज की मांग ज़्यादा रहती थी। दहेज न मिलने पर लोग लड़कियों की हत्या तक कर देते, लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का होगा उसके उतने अधिक दाम होंगे, उसकी उतनी अधिक कीमत मांगेंगे। उससे अलग यदि लड़की पढ़ी लिखी है तो भी लड़के वाले ज़्यादा दहेज की डिमांड करेंगे। कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है दहेज के ऊपर था एक सामाजिक बुराई जो कभी भी अकेले नहीं आती। दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो हमेशा अपने साथ भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी जैसी अन्य बीमारियों को भी अपने साथ लेकर आती है। जब लोग इस बात को समझने लगेंगे तो शायद यह कुप्रथा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाए। इसी को लेकर कल मुजफ्फरनगर में युवा एकता समिति द्वारा दहेज के बढ़ते प्रचलन पर नियंत्रण हेतु एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, वकील, राजनीतिक और सम्मानित व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। प्रोग्राम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य इरशाद चौधरी, जिला पंचायत सदस्य सलीम चौधरी, यूनुस चौधरी, आशु चौधरी, फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन के अध्यक्ष रुस्तम खान, बीडीसी सदस्य डॉक्टर तस्लीम राना, डॉक्टर आरिफ, मोहम्मद ताहिर अंसारी, विश्व भाईचारा टाइम्स के उप संपादक मास्टर इसरार, युवा एकता समिति के अध्यक्ष साजिद चौधरी उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं आपको किसने क्या कहा। तो जिक्र हुआ है कि देना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा कि हाँ धार की रुक सकता है नहीं, यानी सब खत्म हो जाएगा, यानी जब सारे दहेज को किन संसाधनों के द्वारा रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। जैसे विवाह से पहले सामान देने की जो परंपरा चली है इसको रोका जाए। अभी नई परंपरा शुरू हुई है अपनी बिरादरी में, मैं तो 10 सालों से देख रहा हूँ या काफ़ी पहले से भी होगी कि ब्याह से पहले सामान भेजने लगे, उसको भी रोक दिया जाए। शादी के एन वक्त, शादी वाले दिन भी उस घर के मेंबर, क्योंकि वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ। जिस लड़की की शादी होती है और वो जो सामान लेके जाती है, पहले से सामान पहुँच जाता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़की उसको जाते इस्तेमाल करने लगे या उसके परिवार के लोग भी उसको इस्तेमाल करने लगे। बच्चों को शिक्षा दिलाएं। दहेज को संसाधनों की बात हो रही है, बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जरूरत समझे उनको नौकरी करने की छूट दें। बच्चों को हमारे धर्म में शायद ये है नहीं जाते हैं, रिफॉर्म होने बंद हो गए हैं मुस्लिम समाज में, लेकिन प्रोग्रेस इंडिविजुअली और जो लोग कर रहे हैं वो है। सबसे पहला एग्जाम्पल एजेंडे के अनुसार मेरी राय, क्या दहेज रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है। कैसे? बच्चे और बच्चों, जो भी हमारी बच्ची और बच्चा है उसको एजुकेट करें और समझाएं, और उनके साथ साथ में हमें बच्चे और बच्चों के साथ साथ में हमें उनके गार्जियन को भी समझाना है, लड़के वाले को भी समझाना है, लड़की वालों को भी समझाना है। और अगर मैं इस चीज़ के लिए, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, भले ही आज लोग कम हैं, भले ही यहाँ संख्या कम है, लेकिन आपका ये मैसेज जब समाज के अंदर जाएगा और समाज के बुद्धिजीवी लोगों के अंदर जाएगा तो आपकी बात को सुना जाएगा और रखा भी जाएगा। दहेज प्रथा एक ऐसी बड़ी बीमारी है, साथियों में बताना चाहूंगा, उसके अंदर मैं भी हूँ, आप भी हैं। आज हमारे समाज की बेटियां, हमारे बिरादरी की बेटियां अपने घरों के अंदर 25-25, 30-30 साल की बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? इसका कारण सिर्फ दहेज है।
मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं रात दिन जब क्षेत्र में घूमता हूँ, घरों में जाता हूँ, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और बिरादरी में नाम ऊंचा है, वो शादी करने के लिए लाचार है, बड़ी शादी कर नहीं सकता, छोटी शादी करे तो अपनी इज्जत का फिक्र। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। साथियों, मैं समझता हूं कि दहेज ने आज हमारी बिरादरी के अंदर आप उठा के देख लो, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति भी लोग हैं, अधिकतर जमींदार लोग हैं, लेकिन मैं चंद लोगों की बात नहीं कर रहा। बहुत से लोगों ने जब अपनी बेटियों की शादी में करते हैं, अपनी जमीन बैंकों के अंदर गिरवी रख देते हैं। क्या फायदा है शादियों का? बताइए मुझे, क्या फायदा है? अगर आपने अपनी धरोहर ही बैंक में रख दी और वो दूसरे का घर आपने भर दिया, तो आपने अपने घर का विनाश किया और दूसरे घर का विनाश किया। तो साथियों, दूसरी बात, दहेज को रोका जा सकता है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बशर्ते मेहनत और लगन उसके साथ होनी चाहिए। आज मुजफ्फरनगर में आपने ये मीटिंग आयोजित की। मेरा सुझाव है कि गांव दर गांव जितने भी बिरादरी के गांव है, आप वहां पे जो है ना मीटिंग करिए, छोटी मीटिंग करिए, नुक्कड़ सभाएं करिए, बड़ी मीटिंग करिए। इंशाअल्लाह मैं हर कदम पे आपके साथ रहूंगा। अगर पैदल मार्च भी करना पड़ा तो मैं गांव दर गांव पैदल चलने के लिए रेडी आपको। इस बिरादरी के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, अगर मैं आज उठकर दहेज के खिलाफ चलूंगा तो मेरी बिरादरी के जिम्मेदार लोग बोलेंगे कि शादी करनी पड़ रही होगी इसलिए मन रहा है। तो इन बातों से नहीं घबराना और ना मैं इन बातों से डरूंगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। आज धीरे बढ़ने का ये मामला, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज 2 है, कल 10 हो गए, 100 हो गए, सब लोग जुड़े हुए। नहीं बात हम लोगों की, हम तो भाई उतने काबिल लोग तो है नहीं है तो सारी बिरादरी का चलेगा, लेकिन हमारा जो भी सहयोग है आप लोगों के साथ, आप युवा लोगों के साथ, साजिद भाई के साथ, तनवीर भाई के साथ, राकिब भाई के साथ, सब लोगों के साथ है। पूर्वालिया में एक शादी होनी है अभी 1-2 तारीख को, तो बिल्कुल बिना दहेज के हौसला बढ़ा। आज आप यहाँ देख रहे हैं, जितने भी, अगर एक आदमी भी आता तो भी मैं हो जाना, किसी का बहुत एहसास ना है आप लोगों कि आप लोग कम से कम कितना सफल तय करके आ गए इस विषय के ऊपर। तो पूर्वालिया से हमें मैसेज मिला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सभी के लिए कहना चाहूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं, अच्छे व्यक्तियों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। आप सभी जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा। सभी साजिद भाई, आशु चौधरी साहब और भाई आप सबके बीच में हमारे बड़े भाई शेर इरशाद चौधरी साहब से आप सब परिचित हैं। सभी भाई साहब बैठे, आप सभी बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जिनको मैं चेहरे से जानता हूँ मगर नाम नहीं जानता, उन सभी को मैं सलाम करता हूँ। देखिए, समाज में बुराई इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ती कि समाज में बुरे लोग ज़्यादा हैं। कभी भी समाज में बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। समाज में बुराइयाँ इसलिए ज़्यादा बढ़ती है कि अच्छे लोग पहल नहीं करते बुराई को खत्म करने के लिए। हम सलाम करते हैं चौधरी साहब के, आशु भाई के हौसले को, जो है साजिद भाई के हौसले को भी उन्होंने वे इतना अच्छा कारवा लेकर चले हैं, जिसकी इस वक्त इस समय जिसकी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, पहले आप जो है साजिद भाई के लिए, चौधरी आशु साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए, ओस के एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा तो बस एक ही कुल को, और 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। कुछ इस तरह भी है कि
बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती है बेटियां, स्कूल भेजे जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। तो हम जिन बेटियों का जिक्र कर रहे हैं वो बड़ा खुश नसीब है वो व्यक्ति जिसके घर में बेटियां होती है, क्योंकि अल्लाह का भी रसूल का भी फरमान है कि अल्लाह पाक जिस शख्स से ज्यादा खुश होते हैं तो उसके घर में बेटियां पैदा होती हैं। तो ये तो बड़ा खुशनसीब है आदमी अपने आप को। लेकिन समस्या अगर है आज के दौर में वह व्यक्ति अपने आप को सबसे कमतर और सबसे गरीब और सबसे हल्का आदमी समझता है जिसके घर में बेटियां हैं, क्योंकि उसको फिक्र रहती है भाई 2 बेटियां हो गई 3 हो गई, एक की शादी करूंगा फिर दूसरी का बोझ रहेगा, जबकि वो बड़ा खुशनसीब है। अल्लाह के रसूल का फरमान है और ये भी बड़ी जरूरी बात है, लेकिन लोगों की नजरों में और अपनी नजरों में भी अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है। ये हालात जो पैदा किए हैं वो हमने अपने आप पैदा किए, खुद पैदा किए, और इन हालातों को सुधारने के लिए अब कोई दूसरा नहीं आने वाला है। अल्लाह के रसूल कह गए हैं कि अब जो है टोटल सारी चीजें मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। तो हर आदमी ना अपने आप को, प्रत्येक आदमी अपने आप को मजबूत समझे, क्योंकि ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक जंजीर इतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। एक जंजीर में अगर 100 कड़ियां हैं और उनमें से एक भी कड़ी कमजोर है तो समझो है पूरी की पूरी जंजीर कमजोर है। तो यहां हमें तादाद पे नहीं जाना है, संख्या बल पर नहीं जाना है, हमें हौसला रखना है। हमें ये नहीं देखना कि आज हमारे पास 10, 20, 50, 100 लोग जुड़े हैं कि हमसे क्या होगा, नहीं। क्योंकि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। लोग साथ जुड़े नहीं आपकी, आप पहल तो कीजिए। पहल करने के लिए किसी एक आदमी को हौसले की जरूरत है, बाकी उसके पीछे ना वो जब जिस दिन कुछ टाइम बीतेगा और पीछे मुड़कर देखेगा बड़ी संख्या होगी, क्योंकि अमीर लोगों की तादाद आज भी 2 या 3% है, मुश्किल से 5% समझ लीजिए जो अमीर लोगों की तादाद है। 95% वे लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और 95% लोगों के घरों में बेटियां हैं। मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में बेटी है। तो समस्या क्या है कि वो उभरे हुए हैं। जिस तरह ये पेन है मेरे सामने रखा है, ये पेन है, इस पेन में जो ये भाग है ऊपर का, इसका कोई भी कहीं काम है क्या, कहीं जरूरत होती है कैसे? इसकी कहीं भी कोई जरूरत नहीं होती। 95% काम अगर है तो वो इस भाग का है। अगर जब इसको रखना पड़ता है जेब में, मुश्किल से जब जेब में लगा हुआ है तो दिखावा से किस चीज का हो रहा है, ये नीचे वाला भाग वो खामोश है। तो जो 5% लोग हैं ना, इन 5% लोगों को हराया जा सकता है, इनको इनके मिशन में नाकामयाब किया जा सकता है अगर ये भाग अपनी कीमत समझ ले। अगर 95% भाग अपनी कीमत समझ ले, अपनी वैल्यू को समझ ले, तो इस 5% की कीमत का कुछ नहीं।